नमस्कार। सहारा समूह से जुड़ी एक बड़ी खबर पर आज हम चर्चा करेंगे। जी हां, मध्य प्रदेश समेत देश भर में सहारा समूह से जुड़े अरबों रुपए के जमीन सौदों में गड़बड़ी के आरोपों ने अब कानूनी रूप से एक बड़ा मोड़ ले लिया है। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं। तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। इस पूरे मामले की जांच अब और तेज होगी क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई को पूरी तरह वैध ठहराते हुए सहकारी समितियों की याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड सहित 4 सहकारी समितियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए ईडी की एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट और जुलाई 2024 में हुई सर्च और जब्ती की कार्रवाई को चुनौती दी थी। लेकिन कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी की जांच कानूनी रूप से सही है, इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। अदालत के इस फैसले के बाद अब यह तय हो गया है कि सहारा समूह से जुड़े इस कथित घोटाले की जांच आगे भी जारी रहेगी और एजेंसियां बिना किसी रुकावट के अपने काम को आगे बढ़ा सकेंगी। इस पूरे मामले की जड़ में भोपाल स्थित सहारा समूह की 110 एकड़ जमीन का सौदा है जो अब जांच एजेंसियों के रडार पर है। जानकारी के मुताबिक इस जमीन की कीमत खुद सहारा प्रबंधन ने सुप्रीम कोर्ट में दी गई एक वैल्यूएशन रिपोर्ट में करीब 125 करोड़ रुपए बताई थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बाद में इस जमीन का सौदा मात्र 47.73 करोड़ रुपए में कर दिया गया। इतना ही नहीं, इस सौदे से प्राप्त रकम को सेबी के सहारा रिफंड खाते में जमा करने की बजाय हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के खाते में ट्रांसफर किया गया। यहीं से पूरे मामले ने तूल पकड़ा और जांच एजेंसियों को बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका हुई। एजेंसियों का मानना है कि इस सौदे में वास्तविक कीमत से काफी कम रकम दिखाकर भारी मात्रा में नगद लेन देन किया गया हो सकता है, जिससे काले धन को सफेद बनाने की कोशिश की गई। इस प्रकरण में आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू भी सक्रिय है, जिसने जुलाई 2025 में इस मामले में शिकायत दर्ज कर अपनी जांच शुरू की थी। इसके कुछ ही समय बाद 12 अगस्त सन 2025 को कोलकाता स्थित ईडी ने भी इस मामले में केस दर्ज कर जांच का दायरा और बढ़ा दिया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कई अहम नाम सामने आए जिनकी भूमिका अब संदेह के घेरे में है। भोपाल की इस 110 एकड़ जमीन का सौदा सिनाप रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के जरिए किया गया था और अब इस कंपनी का निदेशक भी जांच के दायरे में आ गया है। ईओडब्ल्यू ने इस मामले में सहारा प्रमुख के बेटे सीमांतो राय को जबलपुर और कटनी में हुए जमीन सौदों के सीधे तौर पर शामिल होने के आरोपी बनाया है। इसके अलावा सहारा समूह से जुड़े डिप्टी मैनेजिंग वर्कर जेबी रॉय और ओपी श्रीवास्तव को भी आरोपी बनाया गया है। जांच एजेंसियों ने इन सभी को कई बार नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के कारण अब कार्रवाई और सख्त हो गई है। इसी कड़ी में ईडी ने ओपी श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया है, जो फिलहाल कोलकाता की जेल में बंद है। उनकी गिरफ्तारी के बाद इस मामले में और भी खुलासों की उम्मीद जताई जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सहारा समूह के निवेशकों की चिंता भी लगातार बढ़ती जा रही है। निवेशकों की ओर से आवाज उठाने वाले शिवपुरी जिले के अधिवक्ता रमेश मिश्रा ने इस मामले में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को पत्र लिखकर एक महत्वपूर्ण मांग की है। उन्होंने आग्रह किया कि ओपी श्रीवास्तव को ट्रांजिट रिमांड पर मध्य प्रदेश लाया जाए ताकि ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज प्रकरण में उनसे विस्तार से पूछताछ की जा सके। उनका कहना है कि यदि आरोपी को राज्य में लाकर पूछताछ की जाती है तो इस पूरे मामले में कई और अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं, जिससे निवेशकों को न्याय मिलने की दिशा में ठोस कदम उठाया जा सकेगा। फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद यह साफ हो गया है कि सहारा समूह के जमीन सौदों से जुड़े इस बहुचर्चित मामले में जांच एजेंसियां अब और अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगी। आने वाले समय में इस केस में और बड़े खुलासे हो सकते हैं, जिससे न सिर्फ सहारा समूह बल्कि उससे जुड़े कई अन्य लोगों की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। वही निवेशकों की नजर अब इस बात पर टिकी है कि आखिर उन्हें उनका पैसा कब और कैसे वापस मिलेगा। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल विंध्या टाइम्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।